कि 15 जून 2021 से रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली है। इसके लिए कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो छात्रों के मन में है, तो उन्हें आज हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे टाइम टेबल कहां से प्राप्त करना है, प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करना है, आंसर शीट कैसे बनाना है, क्वेश्चन पेपर हमें कहां से मिलेगा, मेन पेज आंसर शीट का कैसे फिल करना है, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उत्तर पुस्तिका कैसे जमा करनी है, और एग्ज़ाम के दौरान हम लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टाइम टेबल कहाँ से प्राप्त करें? तो टाइम टेबल जो है रविशंकर यूनिवर्सिटी की जो अधिकृत वेबसाइट है वहाँ से आप सभी को प्राप्त कर लेना है। ये वेबसाइट है www.prasu.ac.in। इसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ से भी इसको क्लिक करके जा सकते हैं। तो जब आप इस वेबसाइट में जाएंगे, इस वेबसाइट को अपने URL में टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पर जाना है एग्जामिनेशन टैब के अंदर में। इसके अंदर में आपको एक सब मेनू मिलेगा एग्ज़ाम, इसके अंदर में फिर से एक सब मेनू रहेगा टाइम टेबल। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिनका सेमेस्टर एग्ज़ाम है जैसे PGDCA, DCA, MCOM है, MA है, तो वो लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम को सेलेक्ट करेंगे। और जो एनुअल एग्ज़ाम वाले हैं जैसे BA, BCom, BSc या MA के प्राइवेट और MCOM के प्राइवेट स्टूडेंट है, वो लोग एनुअल को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अपने वेब ब्राउज़र को क्लिक करना है। तो जैसे मेरे पास ये मेरा वेब ब्राउज़र है, अब मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ .prasu.ac.in। तो ये रविशंकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। यहाँ पर आपको जाना है एग्जामिनेशन, यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा टाइम टेबल। एनुअल पैटर्न वाले एनुअल को सेलेक्ट करेंगे, सेमेस्टर वाले सेमेस्टर को। तो सपोज़ हम लोग अभी एनुअल एग्ज़ाम को सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा टाइम टेबल फॉर एनुअल एग्ज़ाम 2021। तो यहाँ पर आपको ये जो ब्लू कलर का बटन है या आइकन है, यहाँ पर क्लिक करना है, आपका टाइम टेबल ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट में आप लोगों को बीच बीच में और चेक करते रहना है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से कुछ टाइम टेबल जो है वो थोड़े से अपडेट भी हुए हैं। एक दो विषय है जैसे BCom फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, तो उसमें थोड़े से चेंजेस भी हुआ है। तो आप लोगों को समय समय पर इस वेबसाइट को देखते रहना है। तो यहाँ से आप लोग अपना टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। ये एनुअल के लिए है, वैसे ही सेमेस्टर के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रवेश पत्र कैसे प्राप्त करें। प्रवेश पत्र या जो हमारा एडमिट कार्ड है, ये हमको जिस वेबसाइट से हम लोगों ने फॉर्म भरा था एग्ज़ाम का, उस वेबसाइट से मिलेगा। तो इसके लिए जो वेबसाइट है वो है www.prasu.univ.in। यहाँ पर आपको जैसे ही आप ये URL क्लिक करेंगे, आपको सामने आएगा ऑप्शन एग्जामिनेशन लॉगिन। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने फॉर्म भरने के समय बनाया था उसको आप डालेंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो सेमेस्टर वाले हैं वो सेमेस्टर एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में क्लिक करेंगे, और एनुअल एग्जामिनेशन वाले एनुअल एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में क्लिक करेंगे। उसके बाद उसको प्रिंट कर लेना है। मैं आप सभी को ये करके दिखाता हूँ। इसके लिए जो वेबसाइट है वो है www.prasu.univ.in। तो इसको मैंने इंटर कर लिया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है एग्जामिनेशन लॉगिन। एग्जामिनेशन लॉगिन में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। इसमें आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड इंसर्ट कर लेना। जैसे मैं एक डमी डेटा डाल देता हूँ, जैसे सपोज़ मेरे पास एक स्टूडेंट का है, तो मैंने ये डाला। तो देखिए यहाँ पे वो सेमेस्टर एग्ज़ाम वाले हैं तो सेमेस्टर एडमिशन कार्ड आएगा। जो एनुअल वाले होंगे BA, BCom, BSc, वो उनके लिए आपको एनुअल एडमिशन कार्ड मिलेगा, एनुअल एग्जामिनेशन एडमिशन कार्ड। इसके बाद यहाँ से आप उसमें क्लिक करेंगे, फिर आपको आपका एडमिट कार्ड यहाँ से मिल जाएगा। आपको यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। सपोज़ ये स्टूडेंट जो है वो DCA के हैं,
फर्स्ट सेमेस्टर पुस्तिका कैसे बनाएं। तो अब हम लोगों को यहाँ पर अपने लिए उत्तर पुस्तिकाओं का निर्माण करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण कॉलेजेस में आंसर शीट नहीं मिल रहे हैं या बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है, तो हमें ऐसे भीड़ में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम बहुत आसानी से अपने घरों में आंसर शीट बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को सिंपल ब्लैंक पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी या एक बड़ी साइज़ की एक कॉपी ले लेंगे जो 200-250 पेज की आती है। उससे हमारे पूरे सब्जेक्ट के लिए आंसर शीट आसानी से बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आंसर शीट कैसे बनाएं। आंसर शीट बनाने के लिए सबसे इजी तरीका है, आप ब्लैंक पेज ले सकते हैं या फिर आप किसी भी कॉपी का लाइनिंग वाला पेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कॉपी जो बड़ी साइज़ की आती है उसके कुछ पेजेस निकाल लिए हैं एक आंसर शीट बनाने के लिए, या फिर आप कोई भी सिंपल इस प्रकार के ब्लैंक A4 साइज़ के पेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इससे हम लोग आंसर शीट कैसे बनाएंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम में आंसर शीट बनाने के लिए यूनिवर्सिटी ने हमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है। ये फॉर्मेट विश्वविद्यालय की वेबसाइट में भी अवेलेबल है और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। आप इसको एक निकाल लीजिए, प्रिंट करा लीजिए और आपके जितने भी पेपर्स होंगे उतने आप फ़ोटोकॉपी करा कर रख लीजिए। तो अब आंसर शीट बनाने के लिए जो सिंपल तरीका है, मैं पहले आपको लाइनिंग वाले पेजेस को बनाकर दिखा रहा हूँ, फिर हम लोग ब्लैंक पेजेस से भी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये लाइनिंग पेजेस निकाल लिए हैं। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हमको टोटल 32 पेजेस लेने हैं, तो आप चाहें तो इसमें पेज नंबर भी लिख सकते हैं। अब कवर जो हम लोगों ने प्रिंट आउट निकाला या फ़ोटोकॉपी किया है लगभग इसी साइज़ का है, तो आपको इसके ऊपर रख लेना है और एक स्टेपलर उपयोग करना है और यहाँ पर हम लोग इसको स्टेपल कर लेंगे। 3 जगहों पे इस प्रकार से आप स्टेपल कर लीजिए तो ये मजबूती से चिपक जाएगा। तो ये हमारा आंसर शीट रेडी है। 32 पेज का हम लोगों ने एक आंसर शीट बना लिया। अगर आप ब्लैंक पेजेस यूज़ कर रहे हैं तो भी यही तरीका है। आप सिंपल वाइट ब्लैंक पेज ले सकते हैं, उसके ऊपर ये मैंने एक कवर रखा और इसको आप स्टेपल कर लिए सिंपल। ये हमारा आंसर शीट रेडी हो जाए। तो इस प्रकार से हमको जितने भी आंसर शीट की ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए उतने हम लोग बना लेंगे। एक सिंपल A4 साइज़ की कॉपी ले लीजिए लाइनिंग वाली, तो वो आपके लिए आसानी रहेगी क्योंकि हमको ब्लैंक पेज में लिखने की प्रैक्टिस नहीं। अब इस प्रकार से हमारे पास में आंसर शीट रेडी हो गए हैं। इनको हम लोग एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। प्रश्न पत्र हमें कैसे मिलेगा? तो प्रश्न पत्र के लिए विश्वविद्यालय ने आप लोगों के लिए 2 या 3 यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की है। पहली सुविधा है आपका जो परीक्षा केंद्र होगा या जो कॉलेज होगा वो उसके द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको प्रश्न पत्र निर्धारित जो टाइम टेबल है उसके अनुसार आपको प्रश्न पत्र प्रदान किए जाएंगे या फिर आपको ईमेल के द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है। दूसरा है, अगर आपको किसी कारण से व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं या फिर आपको व्हाट्सएप के द्वारा पेपर नहीं मिल पा रहा है या नेट की कनेक्टिविटी नहीं है मोबाइल में, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी ला सकते हैं। क्वेश्चन पेपर यहाँ पर भी उपलब्ध रहते हैं रोज के रोज। तो www.prsunIV.in यानी कि जिस वेबसाइट में हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म भरा है और एडमिट कार्ड निकाला है उसी वेबसाइट से प्रश्न पत्र भी मिलेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। इसके लिए आप लोगों को अपने वेब ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पर prsunIV.in, तो ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर फॉर एग्ज़ाम 2021 का लिंक बना हुआ है, बटन बना हुआ है रेड कलर का। अभी इसमें सेमेस्टर के यूजी और पीजी आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे चल के आपको एनुअल एग्ज़ाम के यूजी और पीजी के भी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें आपको जो भी आपके लिए निर्धारित होगा वो क्लिक करने हैं और आपको यहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब से क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। तो जो आपका विषय है उसका क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप से नहीं मिलता है तो आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप जो आपका परीक्षा केंद्र है उसकी वेबसाइट में भी
देख सकते हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेंगे। अब क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया, उत्तर पुस्तिका आपको मिल गया या फिर आपने बना लिया है, तो जिस दिन पे आपका प्रश्न पत्र आया उस दिन आपको उत्तर पुस्तिका लिख लेना है। ठीक, निर्धारित स्थान पर आपको जो भी एंट्रीज है वो सब कर लेना है। क्या क्या एंट्रीज है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आप केंद्र से उत्तर पुस्तिका लेते हैं, परीक्षा केंद्र से, तो आपको एक गुलाबी रंग के OMR शीट के साथ आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा, तो उसमें आप निर्धारित स्थान पर जो जो एंट्री है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने घर पे बनाया है तो उसके लिए जो ये फॉर्मेट है विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया, इसमें आप लोगों को कक्षा का नाम, मतलब जो क्लास आपका है, BA, BCom, BSc, BCA, PGDCA जो भी है वो आपको यहाँ लिख लेना है। साथ में उसका वर्ष भी लिख लेना है। जैसे मान लेते हैं PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर का है तो लिखना है PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर, BCA फर्स्ट ईयर का है तो BCA फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर का है तो BCom फर्स्ट ईयर। आपको अपना रोल नंबर लिख लेना है, 10 अंकों का आपका रोल नंबर रहेगा, तो यहाँ पर आपको उसको अंकों में लिखना है और उसके नीचे आपको शब्दों में लिख लेना है। जो नियमित छात्र हैं उनको नामांकन क्रमांक या एनरोलमेंट नंबर जो मिला हुआ है वो आपको इनबॉक्स में लिख लेना है। ठीक उसी तरीके से जो प्राइवेट के स्टूडेंट होंगे उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है तो उनको इस बॉक्स में लिख लेना है। फिर जो आपका विषय है वो विषय लिखना है, प्रश्न पत्र का नाम वो लिख लेना है। जैसे आपका विषय है मान लेते हैं इतिहास, तो यहाँ पर इतिहास लिखना है। प्रश्न पत्र प्रथम द्वितीय जो भी है वो आप लिखेंगे और हर एक प्रश्न पत्र में एक कोड होता है, वो कोड आपको यहीं लिख लेना है। फिर परीक्षा का दिनांक, तो जिस दिनांक पे आपका वो परीक्षा है वो आपको यहाँ लिखना है, उसका दिन लिख लेना है। आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। संलग्न पृष्ठों की संख्या तो ये सभी के लिए 32 रहेगा, 32 निर्धारित है, 32 से कम नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा होना चाहिए। फिर आपको अपने हस्ताक्षर कर लेना है और बाकी जो एंट्रीज है वो आप लोगों को यहाँ पर छोड़ देना है। ये जो एंट्रीज है ये मूल्यांकनकर्ता के लिए यानी जांचने वाले लोगों के लिए, तो आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, आपको केवल यहाँ तक एंट्री करनी है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे निर्देश हैं, ये निर्देश आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। अपने उत्तर पुस्तिका के सभी पेज में आपको हस्ताक्षर करने हैं, शॉर्ट सिग्नेचर कर सकते हैं और लास्ट में फुल सिग्नेचर आपको यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं, उत्तर पुस्तिका भी अब आपने लिख लिया, तो आपका जो अंतिम दिन रहेगा परीक्षा का, जिस दिन आपका लास्ट पेपर खत्म होगा उसके 5 दिन के अंदर आप लोगों को कॉलेज में जमा करना है या आपके परीक्षा केंद्र में जमा करना है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो आप स्वयं उपस्थित होकर परीक्षा केंद्र में जो भी ड्रॉप बॉक्स रहेगा उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप जो परीक्षा केंद्र का एड्रेस है वहाँ पर आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार का कोरियर वगैरह नहीं करना है, आप स्वयं उपस्थित होकर परीक्षा केंद्र के ड्रॉप बॉक्स में डालिए या फिर उसको जो डाक विभाग होता है सरकारी वहाँ के द्वारा आपको स्पीड पोस्ट करना है। अब स्पीड पोस्ट करने के टाइम या फिर जब आप ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे तो इसके लिए आपको अपनी उत्तर पुस्तिकाएं एक बड़े लिफाफे के अंदर रखनी है। तो अच्छे क्वालिटी का आप एक लिफाफा ले लीजिए बड़ा, और सभी आंसर शीट को एक साथ एक लिफाफे में डालना है और उस लिफाफे के ऊपर में कुछ जानकारियां हैं वो आपको लिखनी है। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप इसको प्रिंट कराकर भी लिफाफे के ऊपर चिपका सकते हैं या फिर इसको हाथ से भी लिख सकते हैं। ये लिफाफा मैं या फॉर्मेट जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार का हमारे पास एक फॉर्मेट है, आप इसको हाथ से भी लिख सकते हैं या इसी को आप प्रिंट करा लीजिए, ठीक, और इसको अपने लिफाफे के ऊपर चिपका सकते हैं। तो इस लिफाफे के ऊपर में जो आवश्यक जानकारियां हैं वो है आपका रोल नंबर, नाम, परीक्षा का नाम, जिस वर्ष या सेमेस्टर में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो लिखना है, कुल उत्तर पुस्तिका कितना है इस लिफाफे के अंदर वो आपको भर लेना है, जिस केंद्र में आपको सेंटर मिला हुआ है उसका पूरा नाम और पता यहाँ लिख लेना है, और आपका नाम और पूरा पता मोबाइल नंबर के साथ में इस फॉर्मेट में लिख लेना है। और इसकी एक और कॉपी आप रख लीजिए अपने साथ में भरकर, ताकि आप इसमें पावती ले सकें। परीक्षा केंद्रों में पावती भी दिया जा रहा है कुछ केंद्रों में, तो आप वहाँ से पावती भी ले सकते हैं। तो इसको आप उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ये फॉर्मेट आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो
परीक्षा दिलाते समय कुछ सावधानियां हैं, ये कुछ सावधानियों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले है, प्रवेश पत्र या प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं में उल्लेखित निर्देशों का अवलोकन करें। जो आपके पास में एडमिट कार्ड आएगा और क्वेश्चन पेपर आएगा और उत्तर पुस्तिका, सभी में कुछ न कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, उनको एक बार जरूर आप पढ़ लीजिए। बहुत सारी काम की जानकारियाँ उसमें होती है। विश्वविद्यालय से टाइम टेबल आप निकाल लीजिए और जो जो विषय आपके हैं उनका कौन से दिनांक पे है ये आप अवश्य मिला लें। जो आपको परीक्षा का प्रश्न पत्र मिलेगा परीक्षा के दिन, उसको अपने प्रवेश पत्र के साथ में उसके कोड को जरूर मिलाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बीए में फाइनल ईयर में फिलोसॉफी और इंग्लिश लिटरेचर, इन दोनों में ऑप्शनल होते हैं या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके कोड आपको अलग अलग मिलते हैं। तो वो आपको मिला लेना है कि आपने जो सेलेक्ट किया है आप उसी का आंसर लिख रहे हैं कि नहीं। उसके बाद उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर, कक्षा, विषय, केंद्र क्रमांक और बाकी जो भी जानकारियां हैं वो सभी आपको लिखना है और परीक्षार्थी के लिए निर्धारित स्थान पर ही सिग्नेचर करना है या हस्ताक्षर करना है। फिर उत्तर पुस्तिका के लिए निर्धारित दिनांक व समय में ही स्वयं के द्वारा लिखा जाए। तो जिस डेट पे पेपर हो रहा है उसके लिए जो टाइम निर्धारित है उसी टाइम पे आप उसको लिखिए और स्वयं के द्वारा ही लिखा जाए, नहीं तो ये नकल माना जाएगा। आपको हमेशा उत्तर जो है सही और सटीक लिखना है। अनावश्यक पेज भरने का प्रयास ना करें। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर डायग्राम या चित्र बना सकते हैं, सारणी बना सकते हैं, आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो नंबर है वो अच्छे मिलते हैं। उत्तर पुस्तिका को साफ सुथरा रखें, उसे गंदा नहीं करना है, उसे मोड़ना नहीं है। उत्तर पुस्तिका जमा करते समय आवश्यक जानकारियाँ अवश्य लिखें, जिसके लिए फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही दे दिया है। उत्तर पुस्तिका को जिस बड़े लिफाफे में डालेंगे वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए अंतिम तिथि से पहले ही उत्तर पुस्तिका जमा कर भीड़ से बचने का प्रयास करें। तो जिस दिन पेपर आपका खत्म होगा, लास्ट पेपर, उसके 5 दिन के अंदर आपको उत्तर पुस्तिका जमा कर देना है। तो आप कोशिश कीजिए जैसे ही परीक्षा खत्म होता है उसके अगले दिन ही इसको जमा कर दें, ताकि भीड़ से आप बच सकें। अगर आप परीक्षा केंद्र में जा रहे हैं, हो सकता है आप आंसर शीट लेने जाएं या क्वेश्चन पेपर लेने जाएं, तो वहाँ पर सरकार के द्वारा बनाया हुआ कोरोना रोकथाम संबंधित कुछ निर्देश हैं या एसओपी जिसे कहा जाता है, वो सबका आप अवश्य पालन करें। ठीक, तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारी जानकारियाँ देने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।